और चाइना के रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो आजकल इंटरनेशनल मीडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक न्यूज़ शेयर कर रहा है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिकन सीआईए के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स उन्होंने चाइना का एक सीक्रेट विजिट किया लास्ट मंथ में मई में। तो अब ये विजिट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थी और इवन इसकी न्यूज़ बाहर क्यों आई, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश करेंगे और डॉट्स को कनेक्ट करके इस विजिट को समझने की कोशिश करेंगे। That CIA Director William Burns has made a secret trip to China for the Biden administration. Now, this is the highest level contact between the two countries in quite some time. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली 2021 में भी इसी सीआईए के डायरेक्टर ने मॉस्को का विजिट भी किया था, जिसमें उन्होंने अपने रशियन काउंटर पार्ट्स और रशियन लीडर्स के साथ एक मुलाकात की और इन इंडिकेशंस को डिस्कस करने की कोशिश की, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि रशिया इज़ प्लानिंग टू इंटरवीन यूक्रेन। और उसके अलावा आजकल जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो चाइना और यूएस के दरमियान काफ़ी सारे कुछ इश्यूज़ डेवलप हो रही हैं। मिसाल के तौर पे शंग्रीला डायलॉग जब रिसेंटली हुआ और उसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने एक सिंगापुर में अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मुलाकात करने की कोशिश की। ऑल्दो कि वो मुलाकात हुई, बट पेंटागन ने उस मीटिंग को कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं कहा और इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट की अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से कि एक मीटिंग कर ली जाए, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इशू हैं चाइना और यूएस के रिलेशनशिप के दरमियान। रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि एक चाइनीज़ स्पाइंग बैलून का एक इशू जनरेट हुआ था और यूएस ने ब्लेम किया था चाइना को कि ये स्पाइंग बैलून है, ये यूएस की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर रहा है और यूएस की ये सॉवरेनिटी को और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट की ये स्पाइंग कर रहा है। तो ये भी एक डिबेट थी और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अपने चाइना का जो विज़िट था उसको पोस्टपोन कर दिया था। और इसके अलावा ताइवान स्टेट की अगर हम बात करें तो ताइवान में और ताइवान को लेके चाइना और यूएस में एक ख़ास क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी पाया जाता है। उन दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो वो दोनों स्टेट्स एक दूसरे को ताइवान को डिफरेंट तरीके से देख रही हैं उसमें। और यूएस की तरफ से चाइना पे कुछ सैंक्शंस लगाना और माइक्रोचिप्स की एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाना, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे पाबंदी लगाना, तो ये भी एक चाइना के नोटिस में है और इसकी वजह से चाइना यूएस के साथ रिलक्टेंट है कि वो यूएस के साथ इंगेज करे। पर्सनली लगता है कि चाइना एक किस्म का एक एडवांटेज पोजीशन पे है, क्योंकि चाइना हमेशा से यूएस के वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है और यूएस आजकल चाइना से इंगेजमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार अपनी इंटेंशंस को दोहराता है कि वी नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस टाइम डिफेंसिव पोजीशन पे है और चाइनीज़ एक एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में जैसे ही अमेरिकन का विड्रॉल हुआ तो चाइनीज़ ने उस वैक्यूम को फुलफ़िल किया और बीजिंग में तालिबान के साथ इंगेजमेंट्स स्टार्ट कर दी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चाइना ने एक पीस डील करवा दी, तो मिडल ईस्ट रीजन को एक सॉर्ट ऑफ पीसफुल रीजन बनाने की कोशिश कर दी चाइना ने, और उसमें भी अमेरिकन का हमें कोई ख़ास इतना इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता। और इनफैक्ट आई वुड से कि ये जो पीस डील थी इसने मिडल ईस्ट के जो स्टेट्स थे और इसराइल के साथ जब अमेरिकन ने अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था उसको भी इनफैक्ट डैमेज पहुंचा। उसके अलावा अगर हम अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन ने चाइना पे, अमेरिकन कहते हैं कि चाइनीज़ जो है हमारे साथ विदाउट एनी कंडीशन हमारे साथ बात करें, जबकि चाइनीज़ को ये कंसर्न है कि जब भी टॉक्स होंगी दोनों स्टेट्स के दरमियान तो वो कुछ कंडीशंस पे होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं अमेरिकन ने उस पर बात होगी और ये जो स्पाइंग बैलून है, ये जो ब्लेम लगाया गया है उसको वापस लिया जाएगा। और उसके साथ एक अमेरिकन ने एक चाइनीज़ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ऑल्दो कि जिसको चाइनीज़ ने डिनाई किया है कि
रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में चाइनीज़ ने रशियंस को एक मिलिट्री एड सॉर्ट ऑफ दी थी, ऑल्दो कि चाइना ने इसको डिनाई किया है। बट देखिए ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको अमेरिका कोशिश करता है कि रिजॉल्व करें, बट चाइना क्योंकि इस टाइम एडवांटेजेस पोजीशन पे मुझे लग रहा है ये एक चाइना का एक जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, और अमेरिकन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दैट आई पर्सनली बिलीव कि कुछ कम हो रहा है। तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए टू ओपन द पीसफुल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक CIA के डायरेक्टर का विजिट जो बीजिंग का एक सीक्रेट हुआ, ये शायद इस वजह से भी हो। और इस चीज़ को उन्होंने एडमिट भी किया है कि ये एक पीसफुल टॉक्स को प्रमोट करने के लिए एक विज़िट किया गया है। और ये इस तरह के जो विज़िट्स हैं CIA के डायरेक्टर वो करते रहते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये जो विज़िट हुआ, अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना कोशिश करता है कि किसी के साथ एग्रेसिव स्टांस ना हो हमारा, बट चाइना डेफिनेटली एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे उभर रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरी जो कमिटमेंट्स हैं दुनिया के साथ ज़्यादा हों, मजबूत हों। और मुझे लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो इस चीज़ को अब फील कर चुके हैं कि चाइनीज़ स्टेट के साथ नेगोशिएशंस की जाएं, और अल्टीमेटली दे विल हैव टू सिट ऑन द टेबल कंडीशनली विद द चाइना। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना ओपन हार्टेडली इसको वेलकम करेगा अमेरिका को, बल्कि अपनी कुछ कंडीशंस लगाएगा, और उसके बाद ही ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी।